हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए जावास्क्रिप्ट का एक बम्पर चैलेंज लेके आया हूँ। आज के बाद आज से पहले YouTube पे कोई भी ऐसा जावास्क्रिप्ट को लेके ऐसा चैलेंज नहीं लाया है। एक महीना का, मात्र एक महीना के अंदर आप अगर इस सीरीज को देखते हैं तो आप जावास्क्रिप्ट में बेसिक से लेके एक्सपर्ट बन जाएंगे। आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, सीधी बात। मैं एक ऐप बनाया हूँ, मतलब एक वेबसाइट बनाया हूँ रिएक्ट पे, और इसमें मैं 30 डे जावास्क्रिप्ट चैलेंज लेके आया हूँ जो लॉजिक आपको बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो सबसे फर्स्ट में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं क्या बताने वाला हूँ। तो डे 1, डे 2, डे 3 करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। पर डे के हिसाब से आप वीडियो आएगी। सप्ताह में जैसे 3 वीडियो आती थी, अब वैसा नहीं है। पर डे एक लॉन्ग वीडियो आएगी, एक शॉर्ट्स वीडियो आएगी, जिसके माध्यम से आप जावास्क्रिप्ट में मास्टर बन जाएंगे। तो फर्स्ट ये क्या होगा, यहाँ पे हम सीखेंगे वेरिएबल क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है। ये तो हर कोई यूट्यूबर ये बताते होंगे। तो मेरा इस चैनल में इस टॉपिक में क्या स्पेशलिटी है, तो जब हम इस क्वेश्चन में क्लिक करेंगे तो इसमें क्या है, डेटा टाइप में चेक करने का जो कोड होता है वो कैसे लिखा जाता है, डेटा टाइप होता क्या है, होस्टिंग क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने के बाद हम क्वेश्चंस को बनाएंगे। क्वेश्चन जैसे 2 वेरिएबल स्वैप करो विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, मतलब थर्ड वेरिएबल का यूज ना करके 2 वेरिएबल में जो डेटा है उसको स्वैप करना है। इसको हम लोग सीखेंगे। मतलब कोई भी एक टॉपिक को उठाएंगे, वो होता क्या है उसके बारे में बताएंगे, और उसके बाद उसका क्वेश्चंस बनाएंगे। 3-4 क्वेश्चन बनाएंगे। इससे हम आपको ये बताने वाले हैं कि कैसे सोचेंगे। कोई भी क्वेश्चंस को अगर हम देखेंगे तो उसको हम सोचेंगे क्या और बनाएंगे कैसे। हमको तो कोई भी क्वेश्चन, जावास्क्रिप्ट का पूरा कोर्स पढ़ लो ना, उसके बाद आपको अगर एक क्वेश्चन भी दिया जाएगा ना तो आपसे नहीं बनेगा, क्योंकि आपके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि सोचेंगे कैसे और कैसे इसको सॉल्व करेंगे। हम लोग अब उस चीज को देखेंगे। यहाँ पे माइंडसेट का खेल है, पूरा का पूरा लॉजिक बिल्ड करेंगे कि किस तरीके के सोचेंगे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तब जाके ये सॉल्व होगी। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हर एक डे में हम लोग उस चीज को पढ़ेंगे, जैसे स्ट्रिंग एंड मेथड जो सेकेंड डे में पढ़ेंगे। उसके बाद जब क्वेश्चन में जाएंगे तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन अवेलेबल है, जैसे रिवर्स स्ट्रिंग, उसके बाद चेक पैलिंड्रोम। ये कब यूज होता है? अब बेसिकली आपको चेक पैलिंड्रोम बोलेंगे तो आप हो सकता है कि आप पैलिंड्रोम चेक करके आप उसका रिजल्ट ला सकते हो, रिवर्स स्ट्रिंग कर सकते हो। लेकिन ये करना कब है? ऐसा कौन सा क्वेश्चन आएगा जिसमें हम ये चीज लगाएंगे तब जाके लॉजिक बिल्ड होगा और उस प्रोजेक्ट के साथ हमारा मैच होगा जो हम बना रहे हैं। तो इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्लाइस, सबस्ट्रिंग, इंक्लूड, रिप्लेस, ये क्या होता है, और उसके बाद प्रोजेक्ट बनाएंगे। 3-4 प्रोजेक्ट बनाएंगे। यहाँ पे तो अभी फिलहाल 2 शो हो रही है, आगे चल के और भी प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे क्वेश्चंस को ऐड करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, कैसे सोचना है वो बताएंगे। उसके बाद 2 या 3 प्रोजेक्ट आपको टास्क में भी देंगे, ताकि अगर इस हिसाब से आप करेंगे, मेरे तो बताए हुए वीडियो को आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, देख भी सकते हैं, उसके दौरान आप बना भी लोगे। लेकिन आपको अगर टास्क दिया जाएगा तो आप अपने हिसाब से फिर सोचोगे, फिर आपको उसको बनाना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आप अपने लॉजिक को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हर एक दिन का इस टाइप का क्वेश्चन है। एरे का अगर बेसिक जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। और एरे में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पुश मेथड, पॉप मेथड, शिफ्ट हो गया, अनशिफ्ट हो गया, मैप, फिल्टर, रेडियस, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे। इससे एटलीस्ट 3 या 4 क्वेश्चन तो एटलीस्ट बनाएंगे ही बनाएंगे, और 2 या 3 क्वेश्चन आपको टास्क में दिया जाएगा, ताकि आप इसको इजी तरीके से और अच्छे से समझ पाओ। तो ये हमारा 1 सप्ताह बेसिक का रहेगा। 1 सप्ताह हम पढ़ेंगे तो ये बेसिक का होगा। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे इंटरमीडिएट लेवल पे जाएंगे, यानी कि 8वां दिन में हम लोग पढ़ेंगे स्कोप क्या होता है, इसके बारे में क्लोजर क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन बनाएंगे, क्लोजर को कहाँ यूज होता है, किस जगह पे हम लोग क्लोजर को यूज कर सकते हैं। ऐसा कौन सा क्वेश्चन आएगा जिसपे हम लोग ये सोचेंगे कि हाँ, यहाँ पे हम लोग क्लोजर यूज कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। नहीं तो एक क्वेश्चन आएगा हमें समझ में ही नहीं आ रहा, होस्टिंग यूज करें, क्लोजर यूज करें, क्लोजर नाम का क्या चीज होता है, यहाँ क्यों यूज हो रहा है, ये चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर कॉल, अप्लाई, बाइंड मेथड के बारे में जानेंगे। तो ये इंटरमीडिएट लेवल का जानेंगे। 14 डे जैसे
पार हो जाएगा हमारा, तो हम लोग बहुत कुछ सीख रहे होंगे, बहुत कुछ सीख चुके होंगे, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इंटरमीडिएट लेवल का कोड कर लिया होगा। तो उसके बाद हम लोग आएंगे एडवांस लेवल पे। एडवांस मतलब 15 दिन के बाद। उस टाइम पे हम लोग लूप के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे, एरे, ऑब्जेक्ट्स क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जब ये एडवांस भी खत्म हो जाएगा ना, तो उसके बाद हम लोग आएंगे मास्टर लेवल पे। मास्टर लेवल यानी कि 22वां दिन। उसमें हम लोग पढ़ेंगे डॉम मैनिपुलेशन क्या होता है, इवेंट हैंडलिंग क्या होता है, ये सारा चीज, फेच, एसिंक अवेट फंक्शन क्या होता है, प्रोमिसेस क्या होता है, ES6 का कॉन्सेप्ट क्या है, एडवांस एरे मेथड के बारे में पढ़ेंगे, इंटरव्यू टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा मास्टर लेवल का होगा। अब जब हम लोग मास्टर लेवल को क्रॉस करेंगे, मास्टर लेवल का सीख जाएंगे, इतना सारा प्रोजेक्ट बनाएंगे, खुद से बनाएंगे, हम जो यहाँ पे बनाएंगे उसको देखेंगे, उसको फिर अपने एंड से प्रैक्टिस करेंगे। तो उसके बाद हम लोग आएंगे प्रो लेवल पे। प्रो लेवल में 2 डे में प्रो लेवल काफ़ी है। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे बिल्ड प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट को बनाएंगे, उसके बाद फाइनल रिवीजन करेंगे, मॉक इंटरव्यू करेंगे, उसके बाद रैंडम 10 क्वेश्चंस बनाएंगे। मतलब ये जो 28वां दिन, 1 से लेके 28 दिन के बीच में जो भी हम लोग पढ़े हुए रहेंगे, उसमें से डिफरेंट और यूनिक क्वेश्चंस उठाएंगे, और किसी भी टॉपिक का हो सकता है, वहां से हम लोग 10 रैंडम क्वेश्चंस बनाएंगे, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो माइंड सेट है, लॉजिक बिल्डिंग पावर है, वो इम्प्रूव हो सके। अगर ये 30 डे चैलेंज जो है आपने अगर कंप्लीट कर लिया मेरे साथ साथ, तो आई होप, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 100% आप जावा स्क्रिप्ट में मास्टर हो जाएंगे। यही है मेरा प्लान जो है, 30 डे जावा स्क्रिप्ट लॉजिक मास्टरी प्लान। मतलब लॉजिक के साथ हम जावा स्क्रिप्ट को पढ़ेंगे। जावा स्क्रिप्ट का कोर्स पढ़ाने वाला आपको बहुत कोई मिलेगा, लेकिन इस तरह से सिखाने वाला मैं एक अकेला हूँ जो यूट्यूब पे बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं इस फील्ड से बिलोंग करता हूँ। मुझे पता है कि कैसा कैसा प्रॉब्लम फेस करा हूँ। मैं बहुत ही वीक था, फ्रंट एंड में मैं बहुत ही वीक था, कैसे करना नहीं करना कुछ समझ में नहीं आता था। पढ़ता था, बहुत सारा यूट्यूब का कोर्स पढ़ा था, यूडोमी का कोर्स लिया था, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आया। जब खुद से बनाना स्टार्ट किया, खुद से लॉजिक बिल्ड करना स्टार्ट हुआ, तब जाके समझ में आया कि ये इस तरह से काम करती है। और ये करने में मुझे 6-7 महीना लग गया। सोचिए, वो 6-7 महीना का मेहनत मैं आपको 1 महीना के अंदर आपको सिखा दूंगा। मेरा 6 महीना का मेहनत, आपका 1 महीना का मेहनत बराबर ही होगा। तो आप मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं और इस ट्यूटोरियल को देख सकते हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। सब्सक्राइब करने के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है, ये पूरा का पूरा फ्री है, और पूरा का पूरा कोर्स ही फ्री है आपके लिए। तो प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर और लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है आगे वीडियो बनाने के लिए। और अगर जावा स्क्रिप्ट का अगर थोड़ा भी वीडियो, आपको जावा स्क्रिप्ट का कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, वहां से आप वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आई होप कि आप जावा स्क्रिप्ट को एक ट्यूटोरियल आपको देखना पड़ेगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगी। क्योंकि मैं एकदम स्टार्टिंग से कंसिस्टेंसी जावा स्क्रिप्ट को नहीं पढ़ाने वाला हूँ। मैं रैंडमली टॉपिक को सेलेक्ट किया हूँ जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, और उस टॉपिक को लेके मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको पहले जावा स्क्रिप्ट का पूरा कोर्स देखनी पड़ेगी या फिर जाननी पड़ेगी। आपको बेसिक नॉलेज है तो आप देख सकते हैं, जैसे फंक्शंस क्या होता है, लूप क्या होता है, एरे क्या होता है, ये सब के बारे में अगर आप जानते हैं, एक बार पढ़ लिए, उतना आपको नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर एक बार पढ़ लिए तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको फिर भी आप देख सकते हैं, लेकिन हमको नहीं लगता कि आपको उतना अच्छे से समझ में आएंगे। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जिस भी टॉपिक को मैं उठाऊंगा उसको 110% उसको क्लियर करूं, ताकि आपको उस टॉपिक को लेके कोई भी शिकायत ना रहे। यही मेरा टारगेट है। और सबसे बड़ा बात है कि मेरा ये ओपन चैलेंज है कि आप 30 डेज में जावास्क्रिप्ट का मास्टर बन जाओगे, ये मेरा गारंटी है। और सब्सक्राइब, मैं हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ गाइस आपसे, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइबर हमें मोटिवेट करती है वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मुझे कोई पेमेंट वगैरह नहीं मिलता। मैं अपने खुद से मेहनत करता हूँ और खुद सिखाता हूँ। यहाँ पे कोई नॉर्मली अगर कोई खूबसूरत लड़की है, थोड़ा सा अगर अपना पहनावे के ऊपर इम्प्रूव करती है, तो
लाखों मिलियंस में उसका सब्सक्राइबर आ जाते हैं और लाखों रुपया छाप लेते हैं। यहाँ हम अपने कंटेंट और अपने स्किल के दम पे कुछ सिखाना चाहता हूँ तो कोई सब्सक्राइब करता ही नहीं है। तो प्लीज गाइस, आप सबसे एक निवेदन है, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम भी आए हैं इस ये पे और मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करूंगा और आपका लॉजिक बिल्ड करने में जरूर हेल्प करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, गुड बाय।